बिहार में सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन अपने ही पुलिसकर्मी के जो बच्ची है उसको नहीं ढूंढ पाते हैं। बता दें कि 23 सितंबर 2023 से रुपसपुर थाना की निशा भारती जो है वो गुम है, लेकिन अब तक जो है वो बरामद नहीं हो पाई है। 1 साल होने को जा रहा है। वहीं उसके सिपाही पिता जो है राकेश कुमार रंजन, वो लगातार ये फरियाद कर रहे हैं कि हमारी बेटी को खोज के लाए, लेकिन जब उनकी बेटी नहीं मिली तो अब वो हार के 5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिए हैं। अब देखना ये है कि बिहार के सुशासन की सरकार कितनी मुस्तैद है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्र जी हैं। कैसे देखते हैं, बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन के राज है, लेकिन बेटी रास्ते में चली उठ जाती है। देखिए, पिछले कई महीनों में आपने देखा होगा कि जब से ये नई सरकार आई है, जनवरी ऑनवर्ड्स अगर आपने देखा होगा तो लगातार बिहार में अपराध में वृद्धि हुई है। कई सारे हत्या के मामले सामने आए हैं और ऐसे जघन्य मामले सामने आए हैं। आपने देखा होगा कि एक बड़े नेता की अभी हाल ही में उनके पिता की हत्या कर दी गई। उसी तरह से आए दिन आप खबरों में देखते होंगे, आप लोग भी कवर करते होंगे, और ख़ास तौर से अगर पटना जैसे शहर में चोरी के तो मामले आपको आए दिन मिलते रहते होंगे। किसी न किसी घर को तोड़ के, किसी न किसी घर से जेवरात गायब हैं, पैसे गायब हैं, ये आए दिन ये मामले हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है बिहार में। अभी अगर देखा जाए कुछ समय से तो अपराध पर कंट्रोल नहीं है। कानून को अपराधियों ने हाथ में ले लिया है। ऐसा लगता है कि जो एक नीतीश कुमार जी का जो उनकी एक महत्वाकांक्षी घोषणा थी, या महत्वाकांक्षी तरीके से वो जो प्रोजेक्ट करते थे अपने आप को कानून और सुशासन का राज देने के लिए, वो उसमें वो फेल हो गए हैं। अभी जो घटना संज्ञान में एकदम आ रही है, चूँकि पीछे हो सकता है कि उनको सांत्वना दी जा रही होगी कार्रवाई करने की, लेकिन कोई मामला सितंबर से अगर लंबित है और इस तरह का मामला जिसमें कि एक बच्ची का गायब हो जाना, एक बच्ची को अपहृत हो जाना एक बच्ची का, और वो भी कि कानून का एक व्यक्ति जो अंग है, उसके पिता राकेश रंजन, जैसा आपने कहा है, उसके पिता यहीं के निवासी हैं और यहीं पे बच्ची थी, और उस बच्ची उस बिहार पुलिस में है, और अपने ही लोगों को जब ये लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनकी संरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। मुझे इस बारे में जानकारी विगत कुछ दिन पहले ही हुई है, अभी इधर हाल ही में हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती होगी नीतीश कुमार जी से कि जिस प्रकार से आप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, दूसरे अधिकारियों के पास आपको नहीं विनती करनी पड़ेगी, लेकिन हम तो आपसे विनती कर सकते हैं। आपसे विनती है कि अपने प्रशासन के अंग के लिए तो कुछ करिए, ऐसा कुछ करिए कि ये बड़ी बात नहीं है, पुलिस से छुपा नहीं रहता है, उनका नेटवर्किंग रहता है, और वो आदमी विवश होकर अगर 5 लाख का इनाम घोषित करता है तो ये हमारे लिए, हमारे बिहार की पुलिस प्रशासन के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि वो अपने ही एक सिपाही की बच्ची को खोज नहीं पाया। आप लोग के राज को जंगल राज कहते थे नीतीश कुमार, तो अब क्या सुशासन की राज है? नहीं, देखिए, जो विगत कुछ पहले 2005 से पहले के राज को जिस तरह का प्रोजेक्शन दिया गया, बार बार लोग कहते हैं भाजपा और जेडीयू की सरकार है, एनडीए नीति सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और लंबे लंबे क्लेम भाजपा के लोग भी करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि अपराध के प्रति, कानून एवं व्यवस्था के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति की बात करते हैं, तो वो कहाँ गई जीरो टॉलरेंस की नीति? तो दूसरे के घर पे पत्थर फेंकने से पहले अपने शीशे को घर को जरा निहार के देख लें, क्या व्यवस्था। ये तो सच्चाई है, आप आए दिन देख रहे हैं अपराध में बहुत ज़्यादा। मुझे एक एनसीआरबी का मैं आंकड़ा देख रहा था कुछ दिनों पहले। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्षों में 125% वृद्धि हुई है बिहार में अपराध की। विभिन्न अपराधों को अगर ले लिया जाए तो हत्या हो, आपको चोरी की घटना हो, डकैती की घटना हो, लूट की घटना हो, या किसी को अपहृत कर लिया जा रहा हो, फिर से एक तरह से अगर देखा जा रहा है कि अभी इस राज्य में
कानून व्यवस्था एकदम लचर है और कानून व्यवस्था के मामले पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, डीजीपी भट्टी साहब हों, सभी लोग एकदम निष्क्रिय हैं, फेल हैं। सभी लोग निष्क्रिय हैं और फेल हैं। लगातार जिस विभाग के अधिकारी की बच्ची को खोजने में पुलिस विभाग जो है सहयोग नहीं कर रहा है, तत्परता नहीं दिखा रहा है, तो आम जनों की जो सहयोग है, तत्परता है, वो कैसे दिखेगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।